हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई मटका किंग को। ये हाल ही में रिलीज हुई है और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। इस सीरीज को रियल लाइफ से उठाया गया है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा फिक्शन ऐड किया गया है। तो चलिए एपिसोड 1 से इसकी कहानी को जानते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं और उसके पैरों से हाथों से खून बह रहा था। दो पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे और हॉस्पिटल ले जाते समय वो उसके लाइफ पर बेट लगाते हैं। एक बोलता है कि वो मरेगा और एक बोलता है कि वो जीतेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान मर रहा है और ये दोनों इसके लाइफ पर बेट कैसे लगा सकते हैं। अब दोस्तों, ये इंसान ही कुछ ऐसा है। अब ये इंसान कौन है, चलिए जानते हैं। 1964 का हमें बॉम्बे दिखाया जाता है और हमें दगड़ू नाम का कैरेक्टर स्टोरी को नरेट करता है। अब ये दगड़ू कौन है, ये आपको आगे पता चलेगा। अब हम मिलते हैं ब्रिज भट्टी से। ब्रिज भट्टी जो है सिंधी था, जो कराची पाकिस्तान से मुंबई इंडिया आया था काम की तलाश में और फिर यहीं बस गया। उसकी वाइफ बरखा जो इस समय प्रेग्नेंट थी और उसका एक भाई था जो उसके साथ ही रहता था। उसका नाम है लच्छू। ब्रिज भट्टी जो है वो लालजी भाई नाम के एक इंसान के पास काम करता है। ये एक कापूस का धंधा करने वाला बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन इस कापूस के धंधे के पीछे ये अपना सट्टा का रैकेट चलाता है। फिर हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम था रुक्मिणी। ये यहाँ पर गेम खेलने के लिए आई थी। इसने अपने साथ में 50 रुपए लाए थे। रुक्मिणी के हस्बैंड को कुछ मेडिकल इश्यूज थी, जिसके कारण वो पैसे कमाना चाहती थी, तो यहाँ पर आकर सट्टा लगाती है। अगर वो जीतती तो उसे 100 रुपए मिलते, लेकिन अगर वो हार जाती तो वो उसके 50 रुपए भी चले जाते। अब लालजी भाई जो था वो थोड़ा सा खड़ूस था और वो पैसों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो जानबूझकर उसे हरा देता है। लेकिन ब्रिज भट्टी एक ईमानदार इंसान था। अब उससे उसकी हालत देखी नहीं जाती, तो वो खुद के अपने जेब से उसे 100 रुपए देता है और कहता है कि वापस यहाँ पर खेलने मत आना। अब रुक्मिणी भी आगे जाकर दोस्तों एक मेन कैरेक्टर है। फिर हम मिलते हैं भट्टी के भाई लच्छू से, जो कि एक गैम्बलर था। इसने एक लोकल गैंगस्टर जीनू से 5000 रुपए लिए थे और ये सारे 5000 वो गैम्बलिंग करके हार जाता है। अब जीनू जो है वो घर में आकर इसे धमकाता है और उसकी उंगली काटने का भी कोशिश करता है, मगर फिर बीच में भट्टी आता है और वो जीनू को रोक देता है। वो उससे प्रॉमिस करता है कि अगर वो इसे छोड़ दे तो वो उन्हें वापस 10,000 रुपए देगा और जीनू भी मान जाता है। फिर हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है गुलरुख। ये जो है शादीशुदा थी, लेकिन अब इसका जो पति है वो एक एक्सीडेंट में मर जाता है। लेकिन इसके जो परिवार वाले हैं वो सारा दोष गुलरुख पर डाल देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गुलरुख पनौती है। फिर सीन कट होता है और हम भट्टी को देखते हैं, जो कि लालजी भाई के पास जाकर पैसे मांगता है। लालजी भाई उस समय घोड़ों की रेस पर बेट लगा रहे थे और भट्टी जो है वो लालजी भाई को बुरा भला बोल के वहां से चला जाता है और वहीं पर वो गुलरुख से मिलता है। वो गुलरुख को एक टिप देता है कि नंबर 1 हॉर्स पर बेट लगाना, वो जरूर जीतेगा, और यही होता है और गुलरुख जीत जाती है। अब भट्टी को जो है खुद का सट्टे का बिजनेस खोलना था, तो अपने पत्नी के गहने बेचकर अपने भाई और अपने नए दोस्त दगड़ू के साथ मिलकर सट्टे का बिजनेस शुरू करता है। लालजी भाई के अगर आप वहां पे गेम खेलोगे तो अगर आप 1 रुपए लगाओगे तो आपको 2 रुपए मिलते हैं, लेकिन भट्टी ने कुछ नया किया। अगर आप 1 रुपए लगाओगे और अगर आपका नंबर आया तो आप 9 रुपए जीतोगे, यानी 1 का 9 होगा, जिसके कारण धीरे धीरे भट्टी के वहां पर लोग आकर खेलने लगे। फिर उसने एक नया गेम लाया जिसमें अगर आप 2 नंबर पर पैसे लगाते हो और वो दोनों नंबर आ गए तो 1 का 9 नहीं बल्कि 1 का 90 होगा। अब लालजी भाई को कुछ भी करके भट्टी की दुकान को बंद करना था, तो वो अपने एक नौकर को भेजता है 1200 रुपए के साथ। वो 1200 रुपए अलग अलग 2 नंबर्स पर लगा देता है, जिसे जोड़ी कहते हैं। अब लालजी भाई को पता था कि कोई ना कोई जोड़ी तो जरूर लगेगी और यही होता है। एक जोड़ी लग जाती है, जिसके कारण भट्टी को उसे 9000 रुपए देने पड़ते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 हो जाता है खत्म। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि जो लालजी भाई है उसके सर्वेंट को वो 9000 दे रहा है, लेकिन उसमें भी 900 रुपए कम थे, तो वो कहता है कि बाद में ले लेना। अब लालजी भाई को लग रहा था कि भट्टी जो है वो हार मान जाएगा, लेकिन भट्टी ऐसा इंसान नहीं था। वो जीनू के पास जाता है और उसे बहुत ही कम रुपए देता है, जिससे जीनू जो है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। लेकिन भट्टी उसे समझाता है कि उसकी ईमानदारी अब पूरे मार्केट में फैल चुकी है
और अब लोग यहाँ पर आकर और खेलेंगे। वो चाहता था कि जीनू जो है उसके सट्टे के बिजनेस में इन्वेस्ट करे और जीनू भी मान जाता है। फिर भट्टी जो है एक नया टाइप का गेम इंट्रोड्यूस करता है जिसका वो नाम रखता है मटका, और उसे इसका आइडिया अपने वाइफ के एक बीसी के समय आया था। अब इस मटका जो कि एक नया गेम था उससे वो अपना बिजनेस शुरू कर देता है और धीरे धीरे भट्टी का बिजनेस चलने लगता है और इसी समय उसकी वाइफ एक बेटे को जन्म देती है और उसका नाम रखती है अनमोल। और फिर भट्टी अपने शॉप का नाम अनमोल बाजार रख देता है और लालजी भाई की तरह भट्टी भी अनमोल बाजार के सामने पहले कपड़े बेचता है, लेकिन उसके पीछे पूरा का पूरा सट्टा चलाता है। यहाँ पर जो रुक्मिणी मैंने आपको बताया था, अब वो भट्टी के यहाँ पर ऐसा मेड काम करने लग जाती है। अब भट्टी का जो ये नया गेम था वो पूरे मार्केट में पॉपुलर हो जाता है और अपने अड्डे को बड़ा करने के लिए और अलग अलग जगह फैलाने के लिए वो टेलीफोन का यूज करने लगता है। यहाँ पर हम एक जर्नलिस्ट से मिलते हैं जिसका नाम है टीपी डिसूजा। इसे गैम्बलिंग से नफरत होती है। इसका कारण ये था कि उसके भाई ने जुए और स्टॉक मार्केट के चक्कर में सारे पैसे लुटा दिए और आखिर में उसने आत्महत्या कर ली। और यही कारण है कि टीपी डिसूजा को गैम्बलिंग और गैम्बलर से नफरत है। अब वो पूरी कोशिश करता है कि ये जो नया मटका गेम है वो उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करे, लेकिन उसका बॉस उसे हर बार रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर गुलरुख भट्टी से मिलती है और उसे इसका मटके का गेम बहुत पसंद आता है, तो वो कहती है कि वो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है और भट्टी भी मान जाता है। अब क्योंकि टीपी डिसूजा के बॉस ने उसकी स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया था, तो वो अपनी स्टोरी लेकर जाता है अपनी दोस्त के पास और उसके न्यूज़पेपर में इसे पब्लिश करने कहता है और वो करती भी है। इसके बाद जो मटका की स्टोरी है वो पूरी की पूरी इंडिया में फैल जाती है और भट्टी को फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है। अब लालजी भाई भी इतना जेलस हो चुका था भट्टी से कि उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अब इतनी सारी पब्लिसिटी और पैसे कमाने के कारण भट्टी जो है उस पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और अब क्या होगा ये हमें एपिसोड 3 में पता चलेगा। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम दगड़ू को देखते हैं जो कि भट्टी को आकर उन गुंडों से बचाता है और उन लोगों को बहुत मारता है। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि दगड़ू जो है वो एक आर्मी सोल्जर था और चाइनीज सोल्जर्स के साथ जब वो लड़ाई कर रहा था तब एक बॉम्ब के कारण उसका पैर इंजर्ड हो गया था, जिसके कारण अब वो लंगड़ा कर चलता है। अब दगड़ू जो है वो भट्टी का बहुत ही ज्यादा लॉयल सर्वेंट बन जाता है, लेकिन क्योंकि अभी मटका का बिजनेस इतनी तेजी से चल रहा था तो भट्टी जो है अपने परिवार को समय ही नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण उसकी जो पत्नी बरका है उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुलरुख उसे एक पार्टी में इन्वाइट करती है, लेकिन वो पार्टी में इतने अमीर अमीर लोगों को देखकर भट्टी को अजीब फील होता है, उसे ऑकवर्ड महसूस होता है और वो वहां से चला जाता है। फिर बाद में गुलरुख इस गेम को इन अमीर लोगों के सामने दिखाती है और इन सबको ये गेम बहुत पसंद आता है। फिर गुलरुख अपना 50% लाकर भट्टी को दे देती है। अब भट्टी रुकने का नाम ही नहीं लेता, उसका गेम धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा था और अब वो अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग सिटीज में फैल गया था। यहाँ पर हम मिलते हैं सुधा से जो कि एक अमीर लड़की थी जिसके प्यार में लच्चू आ जाता है। यहाँ पर हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम था प्रताप राव बापट। बापट एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था और सब इंस्पेक्टर तोमड़े की मदद से टीपी डिसूजा जो है वो बापट के पास जाता है और बापट से कहता है कि ये पूरे गैम्बलिंग गेम को खत्म कर दिया जाए, लेकिन बापट को ज्यादा इंटरेस्ट मटका में था। अब ये मटका गेम इतना पॉपुलर हो चुका था कि अलग अलग लोग अपना खुद का मटका खोलना चाहते थे और वो भट्टी से परमिशन लेते थे और फिर 50-50 का शेयर करते थे। यहाँ पर हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम था सत्तू शिंदे। ये भी आगे जाकर काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, लेकिन बरका इन सब से खुश नहीं थी क्योंकि जो आसपास के अड़ोस पड़ोस वाले हैं वो उसे ताने दे रहे थे कि उसका पति तो एक जुआरी है। फिर भट्टी उसे एक कार शोरूम में लेके जाता है जहां पर वो उसे एक बहुत ही महंगी कार दिलाता है। फिर उसे घोड़ों की रेस दिखाने लाता है। यहाँ पर उसे बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सब अमीर है, लेकिन फिर भी वो लोग जुआ खेल रहे हैं, तो जुआ किसी भी अमीर गरीब का नहीं होता।
अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि जो सुधा है वो और कोई नहीं बल्कि लालजी भाई की ही बेटी है। और लालजी भाई जो है वो धीरे धीरे लच्चू को मैनिपुलेट करता है। वो उससे कहता है कि तू भट्टी का भाई नहीं बल्कि एक नौकर है, जिसके कारण लच्चू जो है वो पैसों में हेरा फेरी करने लगता है। लेकिन दगड़ू और भट्टी उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 एक बड़ा लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एपिसोड है। पैसों में हेरा फेरी करने के कारण भट्टी लच्चू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और यहाँ से लच्चू भी भट्टी को हेट करने लगता है। बरखा भी खुश नहीं थी क्योंकि भट्टी जो है वो उसे इनफ टाइम नहीं दे रहा था, ना ही अनमोल को। तो वो डिसाइड करती है कि अब वो नाइट कॉलेज जाएगी और अपना डिग्री कंप्लीट करेगी। और यहाँ पर अचानक भट्टी के घर पे इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि भट्टी इन इनकम टैक्स ऑफिसर से 4 कदम आगे चलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुधा और लालजी भाई मिलकर लच्चू को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं और धीरे धीरे उसे अपना नौकर बना रहे हैं। यहाँ पर भट्टी एक नया घर खरीदता है ताकि वो उन चौल वालों से दूर रहे और बरखा और अनमोल खुश रहें। यहाँ पर गवर्नमेंट मटका को काउंटर करने के लिए लॉटरी इंट्रोड्यूस करती है ताकि लोग मटका छोड़कर लॉटरी खेलने लगे और इससे गवर्नमेंट का भी फायदा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुलरुख और भट्टी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। भट्टी कोशिश करता है बापट के पास जाकर बात करने की, लेकिन बापट रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर बापट कोशिश करता है कि वो जो भट्टी का टेलीफोन कम्युनिकेशन है उसे काट दे, जिससे अलग अलग सिटीज और स्टेट में जो नंबर है वो सर्कुलेट ही ना हो पाए, जिसके कारण भट्टी को अब एक नया आइडिया सोचना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लालजी भाई ने भी अपना खुद का मटका गेम शुरू कर लिया है। भट्टी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जाकर उससे बात करता है और कहता है कि मेरी कॉपी करना बंद करो, लेकिन लालजी भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पर भट्टी को एक आइडिया आता है। यहाँ पर भट्टी को प्राइवेट एक्सचेंज के बारे में पता चलता है जहाँ से बहुत ही तेज और क्लियर कम्युनिकेशन होता है। तो वो दगड़ू को भेजता है किसी 5 स्टार होटल में और कहता है कि जो भी प्राइवेट एक्सचेंज में काम करता है तो उससे जाके बात कर। तो यहाँ पर दगड़ू सुलभा नाम की एक लड़की से मिलता है और धीरे धीरे उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। यहाँ पर भट्टी अपने पुराने दोस्त से मिलता है जिसका नाम है अंतुले। अंतुले जो है वो नगर सेवक के चुनाव में खड़ा हो रहा है और उसे भट्टी की मदद चाहिए थी। और क्योंकि भट्टी को भी बापट से बदला लेना था तो वो भी इसके पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब भट्टी जो है वो गवर्नमेंट की लॉटरी को अपने ही पैसों को वाइट करने के लिए इस्तेमाल करता है। सबसे पहले जो लॉटरी विनर होते हैं वो उनको कॉल लगाता है और क्योंकि लॉटरी के पैसे जो हैं वो टैक्स कट के आएंगे तो वो बिना टैक्स कटे ही लॉटरी विनर्स को पैसे देता है। फिर उनके लॉटरी का नंबर लेता है और अपने आदमियों को भेज के खुद गवर्नमेंट से पैसे लेता है ताकि उसकी जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी होके उसके पास ही आए। यहाँ पर धीरे धीरे दगड़ू और सुलभा भी प्यार में पड़ जाते हैं, जिसके कारण सुलभा जो है वो भट्टी के लिए प्राइवेट एक्सचेंज में काम करने लगती है और पूरे इंडिया में विनिंग नंबर को एक्सचेंज करने लगती है। अब भट्टी की वजह से अंतुले जो है वो नगर सेवक का चुनाव जीत जाता है और बापट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लच्चू फिर से पैसों में हेराफेरी करता है, लेकिन इस बार जो इंसान जीतना चाहिए था वो उसे पैसे नहीं देता, जिसके कारण उन दोनों में हाथापाई होती है और आखिर में पुलिस लच्चू को उठा ले जाती है। फिर भट्टी आके उससे मिलता है, लेकिन वो उसे बेल देने से मना कर देता है। वो कहता है कि कुछ समय जब ये जेल में रहेगा तो वो सीखेगा, लेकिन इसका ही फायदा उठाकर लालजी भाई लच्चू को छुड़ा लेते हैं और अब लच्चू के सामने लालजी भाई ज्यादा बड़े हो जाते हैं और वो अपने भाई से बिल्कुल ही नफरत करने लग जाता है। और यहाँ पर एपिसोड 4 हो जाता है खत्म। अब हम एपिसोड 5 में देखते हैं कि लच्चू जो है अब लालजी भाई के लिए काम करने लगा है और वो लालजी भाई का बिजनेस पार्टनर बन चुका है। ये सब सुनकर भट्टी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब भट्टी इतना ज्यादा बड़ा इंसान बन चुका था कि वो अब उसके बारे में सोचता ही नहीं। अब वो एक अपना आइकॉनिक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, तो वो एक नए तरीके का कपड़ा पहनने लगता है जिसमें वो एक व्हाइट कुर्ता और नीचे व्हाइट धोती पहनता है और अब यही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब उसका मटका इतना फेमस हो चुका था कि 9 बजे के बाद अगर कोई अपने परिवार वालों को यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी कॉल करे तो वो नंबर लगता ही नहीं था,
क्योंकि 9 बजे के बाद विनिंग नंबर सर्कुलेट्स होते थे। यहाँ पर भट्टी और गुलरुख का चक्कर चल रहा था और धीरे धीरे बरखा भी ये बात समझ जाती है। अब गुलरुख अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलती है जहाँ पर वो अमीर लोगों को मटका खिलाकर उनके पैसे लूटती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि भट्टी इतना फेमस हो चुका है कि जब उसका बेटा स्कूल से लौट रहा था तब उस पर कुछ गुंडे हमला करते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आज का विनिंग नंबर क्या है बता। अब ये सब देखकर भट्टी डिसाइड करता है कि वो अनमोल को बोर्डिंग स्कूल में डाल देगा। इस बात से ना ही अनमोल और ना ही बरखा खुश थे। वो दोनों ही भट्टी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अब वो परिवार से ज्यादा बिजनेस को बड़ा मान रहा था। अब क्योंकि भट्टी इतना बड़ा बन चुका था तो वो जानता था कि उसके अड्डे पर कभी भी रेड हो सकती है, तो वो अपने पैसे छोटे छोटे ड्रम्स में छुपाता है और उसे पूरे के पूरे मुंबई में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि अगर कभी रेड हो तो वो सेफ रहे। यहाँ पर भट्टी रुक्मिणी को एक गद्दे का स्टोर देता है ताकि रुक्मिणी भी अपनी कमाई कर सके। अब क्योंकि लालजी भाई को भट्टी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था तो वो बापट से जाकर हाथ मिला लेता है और बापट जो है डीएसपी के जरिए एसआई तुमड़े को भट्टी को अरेस्ट करने कहता है। सब जानते थे कि जो मटका को चलाता है वो भट्टी है, लेकिन किसी के पास भी पुख्ता सबूत थे ही नहीं। तो एसआई तुमड़े सोचता है कि मैं उसे 9:30 बजे तक यहीं पर पकड़ के रखूंगा। अब क्योंकि सबको पता था कि नंबर जो है विनिंग नंबर वो भट्टी ही निकालता है, तो अगर 9 बजे तक विनिंग नंबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो पूरा मटका है वो भट्टी ही चला रहा है। अब भट्टी जो है अपने लॉयर को बुलाता है और यहाँ पर एक ट्रिक खेलता है। वो इशारों के जरिए लॉयर को जो एक कांस्टेबल का बैच का नंबर है उसे विनिंग नंबर बता देता है और फिर वो लॉयर पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर उस नंबर को सर्कुलेट कर देता है। अब क्योंकि विनिंग नंबर सर्कुलेट हो चुके थे तो एसआई तुमड़े को भट्टी को आजाद करना पड़ता है और उसे पता भी नहीं चलता कि आखिरकार भट्टी ने नंबर्स को सर्कुलेट किया कैसे। और यहाँ पर एपिसोड 5 हो जाता है खत्म। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं टीपी डिसूजा जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट न्यूज़पेपर में लाता है जिससे भट्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पर भट्टी को एक तरीके का गैंगस्टर और डेविल बता रहा था, तो भट्टी डिसाइड करता है कि वो उसी के न्यूज़पेपर के जरिए विनिंग नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसके लिए वो फेक एड्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम एक फिल्म स्टार से मिलते हैं जिसका नाम है मकसूद। मकसूद बहुत बड़ा फिल्म का डायरेक्टर और एक्टर रहता है और वो एक बहुत बड़ी मूवी बनाना चाहता था, तो गुलरुख के साथ मिलकर वो भट्टी से हाथ मिलाता है और भट्टी को कहता है कि तुम भी प्रोड्यूसर बन जाओ। और भट्टी थोड़ा सोचने के बाद प्रोड्यूसर बनने के लिए मान जाता है। अब क्योंकि भट्टी जो है वो बरखा के साथ रह ही नहीं रहा था तो बरखा भी जो है वो धीरे धीरे अपने कॉलेज प्रोफेसर के साथ प्यार में पड़ जाती है और उसका यहाँ पर डिग्री कंप्लीट हो जाता है और वो जब जॉब लेने के लिए जाती है तो उसे जॉब देने वाले रिजेक्ट कर देते हैं और उसका कारण सिर्फ एक था, क्योंकि उसके नाम के आगे ब्रिज भट्टी लग रहा था। अब गवर्नमेंट जो है वो पुलिस की रेड कराती है और उन्हें परमिशन देती है कि जितने भी लोग जुआ खेलते हैं या खिला रहे हैं उन सबको अरेस्ट करो। तो एसपी तोमड़े जो है वो सब लोगों को अरेस्ट करने लगते हैं, जिसमें लालजी भाई के भी लोग शामिल थे। तो लालजी भाई गुस्सा होकर बापट को कॉल लगाता है और उसे अपने आदमियों को छोड़ने कहता है। फिर डीएसपी भी एसपी तुमड़े को कॉल करके बताता है कि लालजी भाई के आदमियों को छोड़ दो। जो एसपी तुमड़े है वो एक ईमानदार इंस्पेक्टर था, तो वो ये करने से मना कर देता है। अब ये मना उसको इतना भारी पड़ता है कि उसे पुलिस में से सस्पेंड कर दिया जाता है और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण वो भी मटका खेलने लगता है। दरअसल उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा बीमार थे और उसकी जो तनख्वाह थी वो पूरे के पूरे परिवार में ही चली जाती थी, जिसके कारण जो वो अपने मम्मी पापा को ट्रीटमेंट देना चाहता था वो दे ही नहीं पा रहा था और अब सस्पेंशन की वजह से वो पूरा का पूरा जीरो हो चुका था। अब यहाँ पर अपने नौकर के जरिए भट्टी को पता चलता है कि लच्चू की सगाई हो चुकी है सुधा के साथ। वो थोड़ा सा गुस्सा होता है लेकिन बाद में लालजी भाई के साथ जाकर मिलता है और ये तय करता है कि लच्चू की शादी वही कराएगा, जिसके लिए भट्टी एक क्रिकेट ग्राउंड को बुक करना चाहता था। लेकिन जो ओनर है वो बताता है कि जिस दिन भट्टी शादी कराना चाहता है
उसी दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो भट्टी कहता है कि इस मैच को शिफ्ट कर दो, लेकिन ओनर रिजेक्ट कर देता है। अब जो ग्राउंड का ओनर है वो कहता है कि मैं मैच को शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन आपको अगले 1 हफ्ते तक मुझे विनिंग नंबर्स बताने होंगे। लेकिन क्योंकि भट्टी ईमानदार था इस मामले में, तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है। तो ओनर भी मना कर देता है। अब बात जो है वो भट्टी के ईगो पे आ जाती है। वो कुछ भी करके अब उसी ग्राउंड में अपने भाई की शादी कराएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो सुलभा को रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। यहाँ पर भट्टी भी कोशिश करता है सुलभा को निकालने की, लेकिन क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी तो उसको बेल मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और क्योंकि दगड़ू सुलभा से प्यार करता है तो वो भट्टी से उसे छुड़ाने के लिए कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बारिश के कारण इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो बॉम्बे से बेंगलुरु शिफ्ट हो जाता है। अब आप समझ जाओ ये शिफ्ट किसने कराया होगा। अब स्टेडियम में धूमधाम से शादी होती है और भट्टी और लालजी भाई की जो दुश्मनी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन तभी अचानक इनकम टैक्स ऑफिसर वहां आकर लच्चू को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। उस पे चार्जेस गैम्बलिंग के लगे थे और यहीं पर एपिसोड 6 हो जाता है खत्म। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि लच्चू को कोर्ट में लेके आए हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस के पास इतने एविडेंस थे नहीं तो लच्चू को इजीली बेल मिल जाती है। और यहाँ पर दगड़ू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि जो सुलभा है वो हफ्तों से जेल के अंदर है, लेकिन वो अभी तक छूटी नहीं। लेकिन भट्टी ने अपने भाई को एक ही दिन में छुड़ा लिया। अब लच्चू और लालजी भाई मिलकर भट्टी को एक गैंगस्टर से हाथ मिलाने बोलते हैं जिसका नाम दरब था। दरब जो है वो क्लियरली दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर्ड है। अब दरब चाहता था कि वो क्रिकेट बैटिंग में इन्वेस्ट करे क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रिकेट बैटिंग आगे जाकर बहुत बड़ा सट्टा बनने वाला है। वो चाहता था कि वो इस क्रिकेट बैटिंग में पैसे लगाए, खुद के पैसे लगाएगा, बस भट्टी का सिस्टम जो है वो यूज करेगा और बाद में 50-50 शेयरिंग करेगा। लेकिन भट्टी सीधा ही मना कर देता है क्योंकि वो गैंगस्टर से हाथ नहीं मिलाना चाहता था। अब भट्टी को एक पॉलिटिशियन का कॉल आता है जो उसे दिल्ली बुलाता है। जब भट्टी दिल्ली जाता है तो उसे पता चलता है वो पॉलिटिशियन और कोई नहीं बल्कि बापट है। पहले बापट जो है वो महाराष्ट्र का एक बड़ा मिनिस्टर था, लेकिन अब वो सेंट्रल का एक बहुत बड़ा मिनिस्टर बन चुका है। तो वो भट्टी को जबरदस्ती करता है दरब के साथ हाथ मिलाने, लेकिन फिर भी भट्टी नहीं मानता। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सीन आता है जहाँ पर भट्टी जो है वो दिल्ली से मुंबई आ रहा था, लेकिन बापट जानबूझकर जो फ्लाइट है उसे डिले करा देता है। अब जो फ्लाइट है वो 40 मिनट के लिए डिले हो चुकी थी क्योंकि अभी ऑलरेडी 8:50 हो चुका था, यानी कि जो नंबर्स है वो अनाउंस करने थे। तो भट्टी जो है वो पायलट से बात करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पायलट जो है वो भट्टी का बहुत बड़ा फैन है। वो भट्टी की पूरी मदद करता है और अपने एयर स्पेस के जरिए नंबर्स को पूरे इंडिया में फैला देता है। तो यहाँ पर हमें इस सीन से पता चलता है कि भट्टी की पहुंच अब बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। अब भट्टी को भी प्रोफेसर और बरका के बारे में पता चल जाता है, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो उन दोनों से दूर चला जाएगा, जिसके लिए वो बरका को एक नया घर दिलाता है और कहता है कि तुम अब यहाँ पर सुखी से रहो। फिर हम देखते हैं कि एसआई तुमड़े जो है वो अब नशे में पागल हो चुका है क्योंकि अब उसके पास कुछ पैसे नहीं है और वो भी जुआ खेल खेल कर जो पैसे थे वो हार रहा है। तो वो ट्राई करता है टीपी डिसूजा से बात करने की, लेकिन आखिर में वो उससे बात किए बगैर ही चला जाता है। अब क्योंकि एसआई तुमड़े ईमानदार था, लेकिन उसकी ईमानदारी का उसको कुछ नहीं मिला, तो एसआई तुमड़े फ्रस्ट्रेशन में आकर इस दुनिया को अलविदा कह देता है। अब ये देखकर टीपी डिसूजा को भी बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लच्चू और लालजी भाई जो है वो दरब से हाथ मिला लेते हैं। यहाँ पर सत्तू सिंधे जो भट्टी का राइट हैंड बन चुका है वो उसे कहता है कि उनके जो पैसों के ड्रम हैं वो अलग अलग जगह से चोरी हो रहे हैं और भट्टी उसे कहता है कि ये चोरी कौन कर रहा है तो उसे ढूंढ। अब क्योंकि ये पैसे चोरी हो रहे थे तो वो रुक्मिणी के जो गद्दे का स्टोर था उन गद्दों के अंदर अपने आधा पैसा छुपा देता है। फिर हम एंड में देखते हैं कि ये ड्रम की चोरी और कोई नहीं बल्कि दगड़ू ही कर रहा है क्योंकि वो सुलभा को छुड़ाना चाहता है, तो उसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। और यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अब आता है इस सीजन का लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 8। इस एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लच्चू जाकर दगड़ू से मिलता है और उसे ऑफर देता है कि वो भी दरब के साथ मिलकर काम करे। फिर सीन कट होता है
और हम देखते हैं कि भट्टी जो है अब बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहा है। अब ना ही उसके पास दगड़ू है, ना ही लच्छू है, ना ही बरका है और उसका बेटा अनमोल भी अब उससे दूर है। अब ईयर आता है 1975। यहाँ पर मिल वर्कर जो है वो स्ट्राइक पर बैठे थे क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम थी और उनसे बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा था। तो मिल के जो मालिक है प्रेस्टन जी, वो मिल को हटाकर वहाँ पर मॉल और होटल्स बनाना चाहते थे। तो वो गुलरुख से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि भट्टी को भी इस डील में शामिल कर लो। लेकिन क्योंकि भट्टी जो है वो उन मिल वर्कर्स से ही पैसे कमाता है तो उसको उन पर दया आती है और वो कहता है कि वो ये डील साइन नहीं कर सकता। अब इसी के कारण भट्टी और गुलरुख में भी धीरे धीरे दुश्मनी बनने लगती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि भट्टी जो है वो दगड़ू को पकड़ लेता है और फिर वो दगड़ू से बात करता है कि आखिर वो ये क्यों कर रहा है। तो दगड़ू बताता है कि अब वो पहले वाला भट्टी नहीं रहा। अब भट्टी सिर्फ और सिर्फ मटका के बारे में सोचता है। उसके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं और उनकी जिंदगी कैसे चल रही है उससे भट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भट्टी को गुस्सा आता है और उसे जॉब से निकाल देता है और कहता है कि आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। फिर भट्टी मिल वर्कर्स के पास जाता है और उन्हें फुल सपोर्ट दिखाता है और उसके सपोर्ट के कारण मिल वर्कर्स और जोरों शोरों से जो है स्ट्राइक करने लगते हैं। ये चीज देखकर बापट और दरब दोनों गुस्सा हो जाते हैं और अब वो उसे मारने का प्लान बनाने लगते हैं। यहाँ पर लच्छू आकर भट्टी से बात करता है और कहता है कि उसने दरब से हाथ मिला लिया है। अब क्योंकि लच्छू जो है वो भट्टी से हालांकि गुस्सा तो करता है पर क्योंकि वो उसका भाई है तो वो उसे ये वार्न करता है कि बापट और दरब भट्टी के जान के पीछे पड़े हुए हैं। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली है। ये बात टीपी डिसूजा को पता थी। अब वो भट्टी को हेट तो करता है लेकिन फिर भी वो भट्टी को बता देता है कि अब इमरजेंसी लागू होने वाली है और जो पूरी की पूरी पुलिस है वो भट्टी के पीछे पड़ जाएगी। तो भट्टी संभल के रहे। फिर भट्टी जो है वो बरका के पास जाता है और उससे कहता है कि उसकी नई जो मूवी उसने प्रोड्यूस की है उसका आज प्रीमियर है तो वो उसके साथ चले। अब बरका भी मान जाती है। यहाँ पर बरखा जो है वो गुलरुख से मिलती है और दोनों भट्टी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। फिर मकसूद जो है वो अलग अलग लोगों को क्रेडिट देता है लेकिन भट्टी को इग्नोर मार देता है। भट्टी ने ही पूरा का पूरा मूवी में पैसा लगाया था लेकिन फिर भी मकसूद भट्टी को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देता है। बरका अकेली ही यहाँ से चली जाती है और जब भट्टी वापस आ रहा था तब उस पर दरब के आदमी हमला कर देते हैं लेकिन जैसे तैसे भट्टी बच जाता है। अब कल इमरजेंसी लागू हो जाती है। अब पूरी इंडिया की पुलिस भट्टी को ढूंढने लगती है और दरब के आदमी भी ढूंढते हैं क्योंकि वो भट्टी को मारना चाहते थे। यहाँ तक कि दगड़ू जो है वो गुलरुख से हाथ मिला लेता है। अब उसने गुलरुख से क्यों हाथ मिलाया है ये हमें आगे पता चलेगा। अब भट्टी के पीछे पुलिस और दरब के आदमी लगे हुए थे जिसके कारण वो यहाँ वहाँ भाग रहा था। आखिर भी वो अपने बेटे के बोर्डिंग स्कूल में आता है और अपने बेटे को आवाज लगाकर बुलाता है लेकिन उसका बेटा उससे इतना दुखी था कि वो उससे मिलता ही नहीं। और यहाँ पर भट्टी को पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब आखिर में भट्टी हार मान लेता है और वो खुद ही पुलिस को कॉल करके उन्हें अरेस्ट करने के लिए बुलाता है और अरेस्ट होने से पहले वो नहाता है और अपना आइकॉनिक ड्रेस पहनता है यानी कि वही व्हाइट कुर्ता और व्हाइट धोती। अरेस्ट होने से पहले वो रुक्मिणी को भी बुलाता है और उसे इशारों के जरिए बताता है कि शॉप में जितने भी पैसे हैं उन्हें आग लगा दो और वो आग लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिजन में जब वो जा रहा था तब उस पर दरब के आदमी हमला कर देते हैं और उसे गोली लग जाती है। फिर दो पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और यही वो फर्स्ट सीन था जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। यहाँ पर दो पुलिस उसके जान पर बैट लगाते हैं। फिर कैमरा जो है वो धीरे से भट्टी के हाथ के तरफ पैन होता है और हम देखते हैं कि भट्टी हाथ हिलाता है यानी कि भट्टी अभी भी मरा नहीं है। और यहाँ पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको सीजन 1 कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आपको क्या लगता है सीजन 2 आना चाहिए या नहीं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।